डीएसआर यानी डायरेक्ट सीडेड राइस धान की खेती का सरल और किफायती तरीका है जिसमें नर्सरी या रोपाई की जरूरत नहीं पड़ती। बस बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं। यह समय, मेहनत और लागत बचाकर अच्छी उपज देता है और यह पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। और जब 82 से इसकी तुलना की जाए तो डीएसआर में बीज की दर कम लगती है, मजदूरी की लागत कम आती है और पैदावार ज्यादा मिलती है। डीएसआर अपनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मिट्टी को समझना होगा। चिकनी या दोमट मिट्टी डीएसआर के लिए उपयुक्त है, जबकि रेतीली मिट्टी नमी अच्छी तरह ना रोक पाने के कारण कारगर नहीं होती। साथ ही मिट्टी की जांच करवाएं और सॉइल हेल्थ कार्ड प्राप्त करें। उसमें दिए गए फर्टिलाइजर संबंधी सुझावों का पालन करें ताकि मिट्टी स्वस्थ रहे, फसल अच्छी हो और उपज बढ़े। कई किसानों को खरपतवार की समस्या ज्यादा होती है, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टेल सीड बेड विधि अपनाएं, जिसमें बुआई से 2 से 3 हफ्ते पहले हल्की सिंचाई करें या बारिश होने के बाद खरपतवारों को उगने दें। फिर 1 हफ्ते बाद उगे खरपतवारों को जुताई कर मिट्टी में मिलाएं। ये सड़कर खाद बन जाते हैं और आगे चलकर खेत में खरपतवार कम होते हैं। अगर किसी कारणवश जुताई ना हो पाए तो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का छिड़काव करें और 1 हफ्ते बाद खेत की अच्छी तरह से जुताई करें। बुआई से 2 से 3 हफ्ते पहले प्रति एकड़ 3 से 4 ट्रॉली अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। इसे जुताई करके मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें, जिससे मिट्टी की संरचना सुधरे, सिंचाई की जरूरत कम हो और सूक्ष्म जीव बढ़ें। अब अंत में बुआई के लिए बीज पल्ली तैयार करें। अगर आपके खेत की मिट्टी चिकनी या भारी है तो बुआई से पहले एक बार सिंचाई करें या बारिश के बाद। जब मिट्टी वतर यानी ना ज्यादा गीली और ना ही सूखी बल्कि हल्की नम हो जाए, तब एक अच्छी बीज पल्ली तैयार करने के लिए 2 से 3 बार जुताई करें और ऊंची नीची जमीन को समतल कर लें ताकि बीज अच्छे से बोए जा सकें। अगर आपके खेत की मिट्टी दोमट है तो इसमें सूखी बुआई भी की जा सकती है। दोमट मिट्टी में 2 से 3 बार जुताई के बाद पाटा चलाकर सूखी पल्ली तैयार करें। खेत को जल्दी और सटीक रूप से समतल करने के लिए आप ट्रैक्टर के साथ लेजर लेवलर मशीन का उपयोग कर सकते हैं और ये लेजर लेवलिंग आपको हर 3 साल में सिर्फ 1 बार करना होगा। अगर लेजर लेवलर ना हो तो बस एक पारंपरिक लैंड लेवलर या पाटे का उपयोग करें। समतल खेत में पानी समान रूप से फैलता है व जल भराव से बचाव होता है। मिट्टी में खाद व पानी का उपयोग बेहतर तरीके से होता है। बीजों की बुआई सही गहराई में होती है, जिससे अंकुरन अच्छा होता है। खेत की तैयारी के लिए इसके बाद डीएपी, एमओपी और जिंक सल्फेट जैसे रासायनिक खादों की अनुशंसित खुराक डालें। यदि बीज सह खाद ड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो डीएपी केवल बुआई के समय मशीन के माध्यम से डालें। अब आपका खेत डीएसआर के लिए तैयार है। आइए एक बार फिर से इस विधि की जरूरी प्रक्रिया जान लें। डीएसआर चिकनी या दोमट मिट्टी में अच्छी तरह से कारगर है। बुआई से 1 महीने पहले अपनी जमीन को समतल करें। खेत को अच्छी तरह समतल करने के लिए लेजर लेवलर या पारंपरिक लैंड लेवलर का प्रयोग करें। लेजर लेवलर हमें 3 साल में सिर्फ 1 बार करना पड़ता है। अगर खरपतवार की समस्या है तो हल्की सिंचाई करें, खरपतवार को बढ़ने दें, फिर जुताई करें या नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड या खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करें। इसके बाद गोबर की खाद डालें। चिकनी मिट्टी हो तो बुआई से 1 हफ्ता पहले, बारिश होने के बाद या एक सिंचाई देने के बाद मिट्टी जब वतर हो जाए तब 2 से 3 बार फिर जुताई करें और पाटा चलाएं। दोमट मिट्टी के लिए 2 से 3 बार जुताई करें और पाटा चलाएं। खेत की तैयारी के समय डीएपी, एमओपी और जिंक सल्फेट खाद डालें। पर अगर आप मशीन से बुआई कर रहे हैं तो डीएपी को केवल बुआई के समय ही मशीन से डालें। अभी भी संकोच है कि डीएसआर अपनाएं या नहीं, तो अपने अनुभवी किसान बहनों और भाइयों से बात करें या अपने नजदीकी केवीके या किसान कॉल सेंटर से संपर्क करें। डीएसआर शुरू करें, आप बेहतर उपज और अधिक आय देखेंगे।